स्वागत है सर हमारे शो में। अपनों की मुलाकात ऐसे पृथ्वीराज के साथ में। राजेंद्र सर के बारे में हम आप लोगों को बताना चाहेंगे कि राजेंद्र सर ने काफ़ी सारा ऐड किया है, शॉर्ट फिल्म किया है, फीचर फिल्म किया है, तो हम उनके बारे में डिस्कस करना चाहेंगे। और थैंक यू सर हमारे शो में आने के लिए। नमस्कार। नमस्कार। हाँ जी सर, बताइए सर अपने बारे में सर। सबसे पहले तो मैं बता दूं कि मैं मध्य प्रदेश की एक रतलाम जिले में छोटा सा टाउन है, विलेज है सैलाना, वहाँ से हूँ। हाँ जी। और वहाँ से मुंबई तक की यात्रा बड़ी लंबी रही और आज माता रानी की कृपा है कि काफ़ी कुछ काम कर रहे हैं, लोग पहचान रहे हैं, आपको इंटरव्यू कर रहे हैं। ये बड़ी अच्छी बात है कलाकार के लिए कि मीडिया के लोग रूबरू होते हैं। एक कलाकार को संतुष्टि वहीं मिलती है और उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका और सभी लोगों का। तो सर आपकी जो जर्नी है वो कैसे रहा कि आपने अभी इतना सारा मतलब बहुत सारे लोग अभी इंडस्ट्री में आपको जानते हैं, तो लेकिन बहुत ही डिफ़िकल्ट होती है कि आप एक डायरेक्टर बनना, प्रोड्यूसर बनना, बहुत ही मतलब अपने आप में एक बहुत ही गर्व की बात होती है। तो आपकी ये जर्नी किस तरीके से जर्नी रहा सर? देखिए पृथ्वीराज जी, मैं 1990 में इंदौर पढ़ने गया। उन्हीं दिनों मेरी वहाँ के थिएटर वीटर वालों से जान पहचान हुआ। मैंने कहा बैक स्टेज किया और एक नई दुनिया ने एक्टिंग कंपटीशन किया था 96 में। अच्छा। तो वहाँ से मैंने रतलाम में एक्टर प्रतियोगिता में भाग लिया और रतलाम जिले से मेरा चयन हुआ। हाँ जी, हाँ जी। और मुझे इंदौर में एक प्लेटफॉर्म मिला मध्य प्रदेश के सारे कलाकारों के बीच में आने का। अच्छा, ठीक है। एज ए डायरेक्टर आने का आपको? नहीं, एज ए एक्टर। अच्छा, क्या बात है। तो मेरी जर्नी थिएटर जो एज ए एक्टर मैंने चालू किया था। हाँ जी, हाँ जी। इंदौर आया तो वहाँ तो चूँकि बहुत ही अच्छे कलाकार थे लोग, वहाँ पे थिएटर भी चलता था और जहाँ से हम थे वहाँ बेसिक इंटरेस्ट था एक्टिंग में, लेकिन कोई ट्रेनिंग किया हुआ नहीं था। लेकिन रतलाम जिले से तो हम इंदौर पहुंच गए। इंदौर जाके लगा यार अभी एक्टिंग में बहुत कमियां हैं, बहुत पॉलिश होना है। अपने आप को दिखने लगी कमियां। हाँ, तो फिर वहाँ जब मैं लोगों से जुड़ा तो वहाँ फिर वो नई दुनिया का एक प्रोग्राम बन रहा था वहाँ 96 से वहाँ न्यू ईयर का। तो फिर वही के जो डायरेक्टर थे सुशील जौहरी जी, हाँ जी, हाँ जी, उनको मैंने रिक्वेस्ट किया कि सर मुझे आप इसे असिस्टेंट साथ में रख लो। अच्छा। हाँ। तो पहले तो चूँकि वो बॉम्बे में काफ़ी काम भी कर चुके थे, जौहरी जी एक्टर से भी काफ़ी काम किया था, फिर वो मान गए और उनके साथ मैंने एक जर्नी चालू किया एज ए असिस्टेंट डायरेक्टर। अच्छा। वो एक अच्छा प्रोफाइल बना और वहाँ से फिर मुझे इंटरेस्ट आया, फिर मैं बॉम्बे आया। अच्छा। और बॉम्बे में आके मैंने यहाँ भी बहुत मुश्किल था। तो बॉम्बे आने के बाद सर आपको कितना स्ट्रगल करना पड़ा? क्योंकि बहुत सारी चीज़ें होती है ना, हम मतलब वहाँ से आते हैं बॉम्बे आते हैं तो बहुत ही डिफ़िकल्ट होती है। तो अपने आप को बॉम्बे में आकर अपने आप को खड़ा करना ये बहुत ही मतलब देखिए जिस दौर में 90s में हम मुंबई आए थे एक अलग ही सिनेमा था, एक अलग ही क्रेज़ था और सब टीवी चैनल कोई आया भी नहीं था। टीवी इंडस्ट्री का जन्म भी नहीं हुआ था उस दौर में हम मुंबई में आए। और यहाँ पे हमारे सबसे पहला बड़ा स्ट्रगल होता था कि प्रोड्यूसर डायरेक्टर से मिलना। हाँ। और पहले ऑडिशंस के लिए भी लंबी लंबी लाइनें लगती थी। अच्छा। हाँ। हाँ, तो हमने भी कई ऑडिशंस दिए, रिपोर्टर अभी भी लगती है सर, ऐसा नहीं? हाँ, तो एक सीरियल आता था रिपोर्टर जिसमें शेखर सुमन जी मेन लीड करते थे। अच्छा। विनोद पांडे जी डायरेक्टर थे, आज मुझे याद है, दारा सिंह जी के बंगले को उनका ऑफिस था। हाँ जी। वहाँ भी हमने कई बार ऑडिशन दिए, लाइन में लग के, मतलब छोटे छोटे रोल के लिए भी बहुत मारा मारी थी। अच्छा। और चूँकि घर से सपोर्ट था नहीं, क्योंकि हम राजपूत फैमिली से थे और परिवार को ये था नहीं कि मैं ये नाचने गाने वाला, उस टाइम तो बहुत ही गलत माना जाता था। आज तो हर व्यापारी हो, कॉर्पोरेट हो, राजघराने हो, हर आदमी इस फील्ड में काम करना चाहता है। आज कलाकार को सम्मान की दृष्टि से देखा जाता है, मान सम्मान मिलता है, पहले वैसा नहीं था। तो चूँकि सर्वाइव भी करना था तो फिर मैंने कहा चूँकि असिस्टेंट में तो कुछ काम कर चुके थे, कुछ लोगों को बोला मुझे असिस्टेंट में करना है, तो कई जगह में स्टूडियो में भटकते और पहले स्टूडियो के अंदर घुसना भी अपना में कठिन टास्क था। हाँ जी। हाँ। कि वहाँ वॉचमैन को थोड़ा सा खिलाओ पिलाओ अंदर जाने देता था, फिर शूटिंग में लोगों से मिलना। ऐसे कई शूटिंग में हम घुस जाते थे और लोगों से मिलते थे, तो कुछ डायरेक्टर ने 1 डे 2 डे हमको काम दिया डायरेक्शन में। हाँ जी। फिर मेरी पहचान एक बंदे से हुई जो हमारे दो यहीं के सिंगर थे, बाबा खान इंदौर के। हाँ जी, हाँ जी। उनका उन दिनों बड़ा एल्बम रिलीज़ हुआ था, मोटी मोटी अखियाँ आईब्रो ब्लैक, और उनकी मेरी इंदौर से ही दोस्ती थी। तो उनकी यहाँ मेरी मुलाकात हुई, सिंह साहब करके प्रोडक्शन मैनेजर थे BMB कैसी बोकड़िया साहब के। हाँ जी, हाँ जी। तो जब मैंने उनको इंटरेस्ट दिखाया तो उन्होंने बोला ठीक है। तब एक फिल्म बन रही थी प्यार जिंदगी है। अच्छा, प्यार जिंदगी का? प्यार जिंदगी, हाँ। कैसी बोकड़िया प्रोड्यूसर और विजय सदाना जी डायरेक्टर थे जिन्होंने प्यार झुकता नहीं, 100 दिन साथ थे, घराना, काफ़ी बड़ी फिल्म बनाई। तो उस फिल्म में मुझे एज ए क्लब बॉय काम करने का अवसर मिला। और वो मेरी पहली फिल्म थी जहाँ मैंने बहुत कुछ सीखा। क्योंकि अगर आपको डायरेक्शन में आना है और आपको क्लेप मारना नहीं आती है तो आप कुछ नहीं सकते। मतलब ए फॉर एप्पल ही डायरेक्शन का क्लेप, और क्लेप से ही आपको मालूम पड़ता है कि सीन क्या है, शॉट क्या है, क्या लेंथ है। और वहाँ से जो जर्नी चालू हुई, फिर मैंने पीछे मुड़ के नहीं देखा। और आप बिलीव नहीं करोगे, मैंने कभी पैसे के लिए काम ही नहीं किया। मतलब मैं डायरेक्टर जो बना कुछ जहाँ लोग उसे पैमान कम है कोई बात नहीं मत दो, और जितना मिला मैंने अपना 200% मेहनत किया है। तभी तो सर आज खड़े हो जगह। हाँ, और आज एडवर्टाइजिंग भी करता हूँ तो मेरा यही रहता है कि जो मुझे पैसा मिल रहा है उससे 200% में डिलीवर करूँ। चाहे मुझे पैसा बचता है एज ए प्रोड्यूसर नहीं बचता, लेकिन चाहता हूँ कि जो कंटेंट हो क्लाइंट को पूरा सेटिस्फेक्शन मिले। इसी का है कि लोग मुझे रिपीट कर रहे हैं। आज में
50 से ज़्यादा कमर्शियल डायरेक्ट कर चुका हूँ, एविस कर चुका हूँ। और एडवर्टाइजिंग सबसे मुश्किल टास्क है एक स्मॉल टाउन के लिए, जबकि हम तो हिंदी मीडियम से आते हैं। और एडवर्टाइजिंग आप जानते हैं मुंबई में एक अलग ही ग्लैमर है। और जब मैंने लोगों को बोला था कि यार मैं एडवर्टाइजिंग में जाना चाहता हूँ, तो लोगों ने बोला यार तू इतना देसी गाँव का आदमी है, गाँव का आदमी तो सबको हिला के चला जाता है, को पढ़ाई लिखाई इंग्लिश नहीं, तू कैसे करे। मैंने यार एक जुनून तो है कि एड फिल्म में जाना है, और ऊपर वाले की कृपा है 50 एड फिल्म डायरेक्ट की हैं, सोनू सूद जी, हेमा मालिनी, भाग्यश्री, रोहित जी। और अब मैं एडवर्टाइजिंग में बहुत कुछ अच्छा कर रहा हूँ। और एक इतना बड़ा प्रोफाइल मेरा बना है कि आज मैं किसी भी एक्टर के पास जाता हूँ, मैं प्रोफाइल जाता तो लोग मना नहीं करते हैं। और ये अब इसी बीच मैंने वेब सीरीज़ भी किया और शॉर्ट फिल्म किया, और अभी रिसेंटली एक मूवी हम लोग काम कर रहे हैं, कुमारापुर। अभी पिछले हफ्ते ही पिछले वीक ही हमने मुहूर्त किया है सतना में। इस आउट एंड आउट कॉमेडी फिल्म है, और इसमें बघेलखंडी के सुपरस्टार आप बोल सकते हैं अविनाश तिवारी, यूट्यूब पे बहुत फैन फॉलोइंग है, वो मेन लीड में है, और अन्नपूर्णा द्विवेदी मेन हीरोइन है। बाकी उसमें हम लोग असरानी जी ले रहे हैं, कुमुद मिश्रा जी, जो हिंदी के जो लोग बॉलीवुड में स्थापित थे वो सारे लोग काम करेंगे, और इसकी शूटिंग जल्दी ही मध्य प्रदेश में की जाएगी। तो सर आपने तो बहुत सारा ये हुआ कि आपने बचपन में आपका क्या शौक था कि आपको डायरेक्टर बनना ही था, या मतलब अलग फील्ड में जाना था? क्योंकि बहुत सारी चीज़ें होती है कि मुझे तो फिल्म मतलब कोई इंजीनियर मतलब बहुत सारी डिफ़िकल्ट होती है, और ये फील्ड चुनना मतलब एक अपने आप में और घर का भी सपोर्ट था, या बचपन में जब आप आए थे तो घर से भी सपोर्ट था या नहीं था? मतलब देखिए घर से सपोर्ट तो इसलिए था कि मुझे पापा एजुकेशन में थे। हाँ जी। और परिवार का एक अलग नाम है, रुतबा, तो उनको ये फिल्म लाइन तो पसंद ही नहीं थी। और इसमें उसके पहले बॉम्बे आने से पहले मुझे एक शोरूम भी ज्वेलरी का खोला था, लेकिन चूंकि मुझे ज्वेलरी भी पत्थर लगती थी, मुझे लगता था बैठना सबसे मुश्किल काम है, तो मैंने बंद कर दिया। तो घर वाले से भी नाराज़ थे, और मुझे ऐसा लगता मैं सिनेमा के लिए ही पैदा हुआ था। जो संतुष्टि मुझे फिल्म देख के मिलती थी, या और आप बिलीव नहीं करोगे, जब हमारे होम टाउन सैलाना में एक ही थिएटर हुआ करता था, जब नेगेटिव की फिल्में रिलीज़ होती थी। हाँ जी। तो फिल्मों के कटिंग के टुकड़े जो होते थे ना, वो हम बीन के लाते थे बचपन में, उनको बल्ब लगा के बड़ा करके देखते थे बाइस्कोप में। ये इंटरेस्ट तब से जगा, और आप बिलीव नहीं करोगे मेरे पास कोर्स की किताबों से ज़्यादा फिल्मों की मायापुरी और उन दिनों फिल्मों की कहानी की किताब आती थी 2 या 3 रुपये में। कोई फिल्म रिलीज़ होती थी तो उसकी पूरी स्टोरी स्क्रीन प्ले के साथ बुक आती थी, तो उस बुक को मैं लाता था, पूरा पढ़ता था, और लोगों को, दोस्तों को पूरा सुनाता था कि यार ये सा हुआ। तो वो इंटरेस्ट बढ़ता गया, और आज ये जो स्ट्रगल था, जर्नी थी, उसको मैंने एंजॉय किया। मैंने कभी नहीं कहा कि मुझे ये बोझ नहीं लगा। मैंने उसको प्यार किया कि जो कुछ सीधा आपका जो फील्ड होता है, जिसमें आप 2 कदम भी आगे बढ़ते हो, तो वो बहुत संतुष्टि देता है। हाँ जी, हाँ जी। और खुद इससे खुशी की बढ़ के मेरे लिए कोई बात ही नहीं। और रही बात पैसा, तो इस फील्ड में बहुत है आता, और जो ज़िंदगी हमने जी अभी पिछले 10-20 सालों में, ऊपर वाले की कृपा रही, काम भी काफ़ी किया है, चीज़ें की, और आज जो हमने स्थापित किया, एक नींव मजबूत कर ली है। जहाँ मुझे जाना है, मैं खुद जानता हूँ कि अभी मेरा बिगनिंग है, लेकिन मुझे बहुत दूर तक जाना है। लेकिन अभी हमने अपने नाव को मजबूत कर लिया है, बेस मजबूत कर लिया है। और बम्बई की फिल्म इंडस्ट्री के हर डिपार्टमेंट मैंने काम किया है, मैंने कभी काम को छोटा नहीं माना। अगर मुझे स्पॉट बॉय का काम भी मिला चाय पीने का, तो मैंने इसलिए किया मुझे वहाँ सीखने को मिलता था, और हर डिपार्टमेंट में आपको कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है। क्योंकि जीवन एक सीखना ही तो एक जीवन है सर। जी। और एज ए मेकर लोग सोचते हैं यार मैं एक्टर बनने आया तो एक्टिंग ही करूँगा, मैं डायरेक्टर नहीं। आपको प्रोसेस पूरा सीखना पड़ेगा। अगर आपको फैक्ट्री खोलना है तो आपको मालूम पड़ना चाहिए फैक्ट्री में पाइप कहाँ से जुड़ता है, कहाँ चीज़ें होती है। अगर आपको नहीं है तो आप काम कर ही नहीं पाओगे। तो आज इसी चीज़ का एज ए प्रोड्यूसर मैंने 50 कमर्शियल प्रोड्यूस किए हैं, और सारे काम मैंने खुद किए, इसलिए मुझे मालूम है कि कम बजट में अच्छी चीज़ कैसे डिलीवर की जाती है। तो ऐसा कॉलेज में ऐसा कुछ ड्रामा या ऐसा कुछ सोच था जो आपका टीचर आपको बताया जाता था कि मतलब स्कूल में बहुत सारे होते हैं ना कि आप मतलब कोई होशियार होता है, कोई मतलब टैलेंटेड होता है, कोई मतलब लास्ट वाला लास्ट बेंच पे बैठते हैं, तो उसमें से मतलब टीचर कुछ बोलता है तो उस तरीके से आपको देखकर टीचर को ऐसा लगता था कि हाँ ये लड़का कुछ करेगा या ये लड़का मतलब ऐसा करेक्ट आपका। देखो मैं स्काउटिंग में रहा हूँ, स्काउट में मैं नेशनल जम्बूरी इंटरनेशनल तक गया हूँ, कश्मीर भी हम लोग गए। और स्काउट ऐसी एक जगह थी जहाँ मुझे मजबूत एक नेतृत्व करने का मौका मिला। हाँ जी सर। मैं स्काउट में कैप्टन लीडर हुआ करता था, तो वहाँ पे सांस्कृतिक कार्यक्रम होते थे, कुकिंग, मतलब वहाँ पे हर फील्ड में आपको मजबूत किया जाता है। तो मेरी जो स्कूलिंग रही, हम कैंप में जा रहे हैं तो खाना भी हम लोगों को ही बनाना है। हाँ जी। टेंट पे रहना है, शाम को कैंप फायर होना है, वहाँ पे आपको कल्चर एक्टिविटी करना है, प्ले करना है, सिंगिंग करना है। तो इन सब चीज़ों ने मेरी हिम्मत को खोला। अच्छा। और वहाँ लोग कहते थे यार तुझको तो एक्टिंग में जाना चाहिए। अच्छा। जब तो आपको अपना जो टैलेंट है वो आपको नहीं दिखा, मतलब दूसरे को दिख गया मतलब? करेक्ट यार, तू तो बड़ा अच्छा करता है। और जब मैं कहानियाँ सुनाता था लोगों को, तो लोग बोलते यार तू कहानी ऐसे सुनाता है, हम विजुलाइज कर लेते हैं, हमको दिखाई देता है। अच्छा। हाँ। तो वही गुण था जो मुझे लगा कि नहीं यार मुझे
हाँ। डायरेक्शन में आना चाहिए। और आप बिलीव नहीं करो, मैं किताबों का इतना शौकीन था कि कोई अच्छी बुक मुझे कहीं मिलती थी तो अगर मैं पहली बात में उसे मांगता था, नहीं देता, चुरा लेता था। मुझे मालूम किताब मुझे पढ़ना है। और मैंने साहित्य बहुत पढ़ा है, क्योंकि आप अगर फिल्म इंडस्ट्री में आना चाहते हो तो मैं सब लोगों से कहूँगा जो कि जब तक आप पढ़ोगे नहीं, उनको भी बता दीजिए। हाँ, क्या आप जब तक आप पढ़ोगे, आपको राइटर बनना है, डायरेक्टर बनना है, जितना पढ़ोगे, जितना आपके प्रोग्रामिंग में फिट रहेगा, फ्लॉपी में, ब्रेन में, उतना आप विजुलाइज कर पाओगे। तो एक डायरेक्टर को, राइटर को, एक्टर को जितना साहित्य, और अच्छा साहित्य, घटिया साहित्य नहीं, जितना अच्छा प्रेमचंद पढ़ो, रविन्द्रनाथ टैगोर पढ़ो, इंटरनेशनल सिनेमा पढ़ो, तो आप विजुलाइज कर पाओगे और ये आपको बहुत काम आएगा। सर वो कॉलेज से तो फिर आपने आए तो कैसा आपने दिमाग लड़ाया कि फिल्म इंडस्ट्री का कोई उनको जानकारी थी, या मतलब फिल्म से जुड़े लोग कोई था, रिश्तेदार था या नहीं था, मतलब किस तरीके से? क्योंकि क्या है, आप जब अकेले रहते हो ना, आपका कोई कांटेक्ट होता है फिल्म इंडस्ट्री में, ना कुछ होता है, तो आपको उसके अंदर जाना है, तो आपने कैसा सोचे, मतलब कैसा प्लान किए कि पहला, सबसे पहला तो मुझे उस इंडस्ट्री में जाना है, या मतलब घुसना है, मतलब किस तरीके से? हम बॉम्बे आए तो मतलब एक जान पहचान तो थी, हमारे शहर के एक फ्रेंड थे जो भी इस दुनिया में नहीं रहे। अच्छा। वो छोटे मोटे रोल करते थे, उनसे मेरा परिचय हुआ, किसी ने बताया। तो वो भी एक लंबी जर्नी थी कि उन तक मिलना। जब गाँव मालूम पड़ा कि हमारे यहाँ का आदमी बम्बई में काम कर रहा है, तो उसको मिलना भी लंबी टास्क थी, उसको कन्विंस करना, उसको बोलना हमारा भी सपना, हम भी आना। वो डेस्टिनी आपको उसको मिला है, तो उनके थ्रू एक बार हम आए और वो बड़ा स्ट्रगल वाला पीरियड रहा, क्योंकि वो भी स्थापित कलाकार नहीं थे। उन दोनों बांद्रा रेलवे कॉलोनी में हम लोग पीजी में रहते थे, एक के रूम में 5-5, 7-7 लोग, मतलब जिस करोड़ आप सोगे उसी करोड़ आपको सोना है, क्योंकि बजट था ही नहीं, सर छुपाना एक था कि कैसे मिले, और वहाँ से फिर कैसे लोगों से मिलना। और हमारे लिए इतना कोई बुलाता है शूटिंग है, तो मतलब ऐसा पागल मन लगता था यार, क्या करें, किसी ना किसी शूटिंग में घुस जाए, पैसा ना दे तभी चलेगा, कैसा भी हो जाए लेकिन घुसना है। और डायरेक्शन में जब जुड़े थे कई लोगों ने कहा यार मैंने ऐसा, मैं पैसा नहीं लूंगा। भाई तुम पैसा नहीं लोगे तो खाना तो खाओगे ना। मैंने कहा सर हम खाना भी नहीं खाएंगे, घर से खा के रखो। तो वो सब चीज़ों ने लोगों ने, और मैंने कभी पैसा मांगा नहीं, मैं काम करता गया कई चीज़ें की, और आज भी कई प्रोडक्शन में काम किया। आज मुझे मालूम जब पैसा मांगेंगे लोग काम पे नहीं रखेंगे। तो आपको क्या होता है कि पैसा तो खुद बाय प्रोडक्ट आएगा ही आएगा। आप जब तैयार हो जाते हो, फसल जब पक जाती है तो बिकती है। हाँ जी, हाँ जी। तो वही मैंने प्रोसेस रखा और मैंने ईमानदारी से काम किया, और आज इसी का स्वरूप है, माता रानी की कृपा है कि एक स्मॉल टाउन से लेके बॉम्बे में आके 50 कमर्शियल डायरेक्ट करना। बहुत बढ़िया सर, क्योंकि क्या ईमानदारी इस दुनिया में सबसे बड़ी चीज़ अगर कुछ होती है तो ईमानदारी होती है। तो आपने ईमानदारी से आए तो आज यहाँ पे खड़े हो, बहुत बड़ी, मतलब बहुत बड़ी चीज़ होती है अपने आप में, मतलब। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और मैं तो सभी लोगों से ही कहूँगा कि त्याग है, तपस्या है, और बम्बई वन वे है। आप ये सोच के आओगे कि यहाँ उन लोगों का कुछ नहीं हो पाता जो सोच के आते हैं कि बाद में जाके घर पे दुकान खोल लेंगे, पापा का बिजनेस संभाल लेंगे। मतलब आपके दिमाग में कोई विंडो ओपन है तो आपको सक्सेस नहीं मिलेगी। यहाँ तो ऐसा है कि जिंदा आया हूँ तो मर के ही जाऊँगा, बिना सफल के लौटूंगा नहीं। आ गया हूँ, घुस गया हूँ वन वे ट्रैफिक में, तो ही आप कुछ कर पाएंगे। तो उसके बाद सर आपने कंटिन्यू ऐड करते गए, मतलब उसके बाद आपने बहुत सारी एड्स वगैरह किया है। जी जी। अपकमिंग जो प्रोजेक्ट है कोई आने वाला है, बड़ी पिक्चर्स ऐसा कुछ? देखिए अपकमिंग प्रोजेक्ट में मैंने आपको बताया कुंवारापुर फिल्म में कर रहा हूँ, और एक बड़ी हिंदी फिल्मों पे काम चल रहा है। हाँ जी। जिसमें बड़े एक्टर को अप्रोच कर रहे हैं, बड़े स्टूडियो से बातचीत चल रही है। क्योंकि अभी क्या हो गया कि अभी थोड़ा सा वो हो गया, पहले मुर्गी आया अंडा आया। हम एक्टर के पास जाते थे, एक्टर बोलता कि स्टूडियो कौन सा है, बड़ा स्टूडियो लेकर आओ। स्टूडियो को पिच करते तो बोलता है एक्टर कौन है। इसलिए मैं सोचता हूँ खुद ही बन जाने का, मतलब कहीं जाने की जरूरत ही नहीं है। तो अभी उसी में है कि कुछ चीज़ें बहुत अच्छी चल रही है। और अभी मैंने पिछली एक वेब सीरीज़ मैंने किया था, लॉकडाउन के ऊपर था, एल लग गए, जो आउट एंड आउट कॉमेडी था, बहुत अच्छा रिस्पांस मिला। और उसमें इंदौरी इश्क की विदिका भंडारी ने मैंडेट किया था, और साहिल आनंद जी थे जिन्होंने स्टूडेंट ईयर में, करण जौहर ने जिनको लॉन्च किया था, वरुण धवन का अपोजिट। बाकी सारे टीवी के बड़े एक्टर्स थे जिन्होंने काम किया। और अभी एडवर्टाइजिंग का मेरा अच्छा है। अभी रिसेंटली हमने कानपुर का एक वाटर पार्क का ऐड किया, लोगों को बहुत पसंद आ रहा है ना। तो कुछ ना कुछ ऊपर वाले की कृपा से चल रहा है। एक टारगेट है, एक बड़ी फिल्म करना है, कुछ बायोपिक पे भी काम चल रहा है, राइटिंग चल रही है। तो मुझे मालूम है कि वो, लेकिन हर चीज़ का एक समय होता है सर। तो उसी के अकॉर्डिंग काम करेंगे। लेकिन अभी हम खुश हैं कि हम मैदान में हैं। मैदान छोड़ के नहीं गए, डटे हुए हैं, जंग लड़ रहे हैं, खत्म करके अपने आप को खड़ा कर रहा है आगे, और धीरे धीरे आगे बढ़ ही रहे हैं। पहाड़ है, बड़ी चढ़ाई, लेकिन क्या होता है ना, धीरे धीरे, लेकिन हम लोग मंजिल की ओर हैं। बराबर है सर। जी जी। चलो ठीक है तो सर, थैंक यू हमारे शो में आने के लिए। अपनों की मुलाकात एसएस पृथ्वीराज के साथ में, अगर कुछ जनता को कुछ बोलना चाहते हो तो अपनों की मुलाकात के सभी दर्शकों को एसएस पृथ्वीराज के साथ बहुत सारा प्यार, शुभकामनाएं। स्वस्थ रहें, मस्त रहें, और सिनेमा देखते रहें। और मैं चाहूँगा थिएटर में देखें, फिल्में थिएटर में देखेंगे तो बहुत मज़ा आता है, उसका बड़े MM का एक अलग ही मज़ा है। पर दूसरा मैं ये भी चाहूँगा कि सिनेमा वाले भी अच्छी पिक्चर बनाएं, तभी लोग दर्शक वहाँ तक आएंगे, क्योंकि कहानियों का अभाव है बॉलीवुड में।
और अच्छी कहानियाँ आएगी तो जरूर चलेगी और सफलता सबको मिलेगी। चलिए, ओके, धन्यवाद। ओके, थैंक यू।